अगर आपको फाइवर के ऊपर ऑर्डर नहीं मिल रहे तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। पिछली वीडियो में मैंने आपको फाइवर के ऊपर ऑर्डर लेने के कुछ तरीके बताए थे कि किन किन तरीक़ों से आप ऑर्डर ले सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपको ऑर्डर नहीं मिल रहे तो आपने किन किन चीज़ों को फॉलो करना है। आगे जाने से पहले यहाँ से इस सेटिंग पे क्लिक करके प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आपको पूरी बात की समझ भी आ जाए। सबसे जो पहली चीज़ है वो है कि आपकी जो प्रोफाइल है 100% कंप्लीट होनी चाहिए। उसमें आपने कोई भी स्टेप मिस ना किया हो। एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, हर चीज़ आपकी उसमें ऐड होनी चाहिए। जो मैंने आपको फाइवर का प्रोफाइल क्रिएट करने का बताया था, आपने उस वीडियो को लाजमी देखना है और मुकम्मल देखना है। अगली चीज़ कि आपने किसी ऐसी कैटेगरी के ऊपर गिग बनाना है जिसपे कंपटीशन बहुत कम हो और ऑर्डर मिलने के चांसेस भी ज़्यादा हों। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड बन गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो आप कोशिश करें कि इसके ऊपर लाजमी गिग बना लें। इसके अलावा आपने किसी ऐसी कैटेगरी पे गिग नहीं बनाना जिस पे पहले ही लाखों फ्रीलांसर बैठे हैं। इसके बाद अगर आपने गिग बना लिया है तो आपको जो गिग है वो 100% ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए। उसमें कोई भी स्टेप आपने नहीं छोड़ना, ख़ास तौर पर जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं और डिस्क्रिप्शन है क्लाइंट की नीड के मुताबिक हो। उसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो मिसिंग हो। बाज़ का ये होता है कि आपके जो पैकेजेस हैं उसमें डिफाइन नहीं होता है कि आप इस पैकेज में क्या चीज़ दे रहे हैं, इसकी प्राइसिंग इतनी आपने क्यों रखी है। पैकेजेस का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं बन रहा होता, तो आपने कोशिश करनी है कि हर चीज़ आपने अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद आपने क्रिएट करनी है। और जो आपके पैकेजेस है उसमें आपने कोशिश ये करनी है कि एक पैकेज ऐसा लाजमी हो जिसके अंदर 24 आवर का डिलीवरी टाइम होना चाहिए। क्योंकि जब क्लाइंट सर्च करता है तो क्लाइंट के पास ये फ़िल्टर होता है कि वो एक्सप्रेस डिलीवरी, जिसको हम 24 आवर डिलीवरी बोलते हैं, कि आप 24 घंटों में ये काम करके देंगे, उसका फ़िल्टर भी लगा सकता है। तो इससे आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस मज़ीद बढ़ जाते हैं। आपके गिग के अंदर सबसे जो पहली चीज़ क्लाइंट देखता है वो आपका इमेज होता है, तो आपका गिग इमेज सबसे हाईली अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल होना चाहिए। अगली चीज़ ये है कि आपने कोशिश करनी है मैक्सिमम फाइवर के ऊपर ऑनलाइन रहना है। क्लाइंट जब भी कोई जॉब सर्च करता है उसके पास एक फ़िल्टर होता है ऑनलाइन का। इसमें होता ये है कि जितने भी फ्रीलांसर उस टाइम पे ऑनलाइन बैठे होंगे, क्लाइंट उनको सर्च करके और उनको वहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकता है। अगर क्लाइंट को जल्दी काम चाहिए तो आप ऑनलाइन होंगे तो क्लाइंट आपको ही जॉब ऑफ़र करेगा। इससे कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। इवन जो बड़े बड़े जो टॉप रेटेड सेलर हैं वो भी वहाँ से निकल जाते हैं। अगर वो ऑनलाइन नहीं है और आप एक न्यू सेलर हैं और आप ऑनलाइन हैं तो फिर आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपने कोशिश करनी है कि रात के टाइम ज़्यादा ऑनलाइन रहें, क्योंकि जब यहाँ पे पाकिस्तान में रात होगी तो जो दूसरे ममालिक है जैसे अमेरिका है वहाँ पे दिन होता है, तो वो लोग दिन टाइम ज़ाहिर काम करते हैं। अगली चीज़ कि अगर आपके पास फाइवर के ऊपर पोर्टफोलियो ऐड करने का ऑप्शन आ गया तो आपने लाजमी पोर्टफोलियो ऐड करना है। जितना हो सकता है आपने इसको एक अच्छा प्रोफेशनल पोर्टफोलियो यहाँ पे ऐड करें। कुछ लोगों के पास ये ऑप्शन आ जाता है, कुछ के पास नहीं होता। अगर आपके पास फाइवर के ऊपर पोर्टफोलियो ऐड करने का ऑप्शन नहीं है तो आपने क्या करना है, अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना जो पोर्टफोलियो का लिंक है वो लाजमी अटैच करना है। अब पोर्टफोलियो का लिंक कौन सा होगा, फाइवर के ऊपर कुछ वेबसाइट्स जो कि अलाउ हैं, आपने उनका ही लिंक ऐड करना है। इन अलाउड यूआरएल के अंदर जो सबसे बेस्ट है वो फ्लिकर है। फ्लिकर के ऊपर आप अपना जो काम है वो पब्लिश करेंगे। फ्लिकर के ऊपर अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो किस तरह से क्रिएट करना है इसके हवाले से मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में बताया है, आप वीडियो लाजमी देखिएगा। यहाँ पे जो अलाउड यूआरएल है, अगर आप इसके अलावा कोई लिंक शेयर करते हैं तो हो सकता है कि बहुत जल्द फाइवर आपको फ्लैग कर दे और बाद में आपको फाइवर ब्लॉक भी कर सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसे लिंक शेयर नहीं करने जो फाइवर के ऊपर अलाउ ना हो। अगली चीज़ कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर अपना काम लाजमी शेयर करना है, ख़ास तौर पर लिंक्डइन पे। लिंक्डइन के ऊपर बड़ी बड़ी कंपनीज़ के सीईओज बैठे होते हैं, वो आपको डायरेक्ट हायर कर सकते हैं, आपको मैसेज भी कर सकते हैं। लिंक्डइन से पोटेंशियल क्लाइंट्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के। आपकी जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है वो प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए। आपने हर चीज़ में फुलफिल की हो, उसमें कोई भी स्टेप, कोई भी ऑप्शन खाली ना हो। और देन आपने रेगुलर बेस पर अपना काम शेयर करना स्टार्ट करना है। अगर क्लाइंट आपको अप्रोच करता है तो आप फिर उसको कह सकते हैं कि ये मेरे गिग का लिंक है, यहाँ से आप गिग को परचेज कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने फाइवर का लिंक भी शेयर कर दें, या अगर आपके पास जो बाकी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है उसका लिंक भी आप शेयर कर सकते हैं। उसके अंदर आप क्लाइंट को बता सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेंगे तो मैं आपको इतने % डिस्काउंट दूंगा। यहाँ पे जो पेमेंट है वो सिक्योर होगी, फाइवर खुद आपकी पेमेंट को सिक्योर करता है। कुछ लोग ये करते हैं कि अपना जो गिग का लिंक है वो हर जगह शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, उससे कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। आपने कोशिश करनी है अपना जो काम है, जो जेपीजी फाइल है, जो वीडियो है वो शेयर करें। अगर क्लाइंट आपको अप्रोच करता है उसके बाद अपना लिंक शेयर कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट ऑर्डर नहीं मिल रहे तो आप अपने गिग को प्रमोट भी कर सकते हैं। इसको पहले फाइवर ने नाम दिया था प्रमोटेड गिग्स का, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया है, अब ये फाइवर एड्स बन गया है। ये ऑप्शन भी चंद सिलेक्टिव फ्रीलांसर के पास है। अगर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, आपको ये फीचर मिल जाता है, आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपको ईमेल आएगी कि आपके पास ये ऑप्शन आ गया है। इसको फाइवर एड्स बोलते हैं। इसमें होता यह है कि आप एक वैल्यू सेट करते हैं कि एक क्लिक के ऊपर आपके कितने पैसे कट होंगे। आपने पहले पैसे पे नहीं करने फाइवर को,
इसमें महीने के एंड पे आपका जो बिल है वो कैलकुलेट हो जाएगा और वो जो पेमेंट है आपके फाइवर अकाउंट से ही डिडक्ट हो जाएगी। अगला जो ऑप्शन है वो फाइवर के ऊपर क्लाइंट ऐड करने का है। इसमें आप डिफरेंट कंपनीज को ऐड कर सकते हैं कि आपने इस कंपनी के साथ पहले काम किया हुआ है। ये वाला ऑप्शन भी हर बंदे के पास अवेलेबल नहीं है, चंद सिलेक्टेड लोगों के पास है। अगर आपको ये ऑप्शन मिल गया है क्लाइंट्स को ऐड करने का तो आप इसको लाजमी ऐड करें। इससे होता यह है कि जो नेक्स्ट आने वाले क्लाइंट है उसका ट्रस्ट मजीद बढ़ता है आपके ऊपर कि वाकई इस बंदे ने पहले काम किया हुआ है, तो वो आपको प्रेफर करेगा ऑर्डर देना बजाय ये कि वो किसी और बंदे को ऑर्डर प्लेस करें। अगली चीज़ कि आप फाइवर के ऊपर अपनी खुद की इंट्रो वीडियो ऐड कर सकते हैं। इंट्रो वीडियो की वजह से आप फाइवर की ये गाइड पढ़ सकते हैं। इसमें इन्होंने खुद आपको प्रॉपर गाइड किया हुआ है कि वीडियो किस तरह की होनी चाहिए और ये वाला ऑप्शन भी हर बंदे के पास अवेलेबल नहीं है। अगर आपको ये ऑप्शन शो हो जाए तो देन आपने ये वीडियो लाजमी अटैच करनी है। वीडियो के अंदर आपने कोशिश करनी है कि अपनी हर चीज़ उसमें आप लाजमी बताएं, अपना पोर्टफोलियो, अपना एक्सपीरियंस, आपका जितने भी आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं वो बताएं। इससे क्लाइंट का ट्रस्ट मजीद बिल्ड होता है कि वाकई ही वो किसी रियल बंदे के साथ बैठ के काम कर रहा है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने अपनी पिक्चर भी अटैच नहीं की होती, तो आपने कोशिश करनी है अगर आपको ये ऑप्शन मिल जाए वीडियो ऐड करने का तो आपने लाजमी ऐड करनी है। लास्ट पे जो चीज़ है वो ये है कि आपने कभी भी फेक रिव्यू या फेक ऑर्डर नहीं लेना। कुछ लोग आपको यूट्यूब के ऊपर गाइड भी करते हैं कि आप स्टार्ट में फेक रिव्यू ले ले, इससे आपका गिग रैंक करेगा। इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। आपने इसे कोशिश करनी है इससे बचने की। इसको VVRO बोलते हैं। इससे आपकी प्रोफाइल का बैन होने का खदशा भी होता है और जब आप एक अच्छे फ्रीलांसर बन जाएंगे लेवल 2 के बाद अगला जो लेवल है टॉप रेटर का अगर आपने वो अचीव करना होगा तो वहाँ पे आपकी मैनुअल वेरिफिकेशन होती है। उसमें फाइवर आपकी हर चीज़ को चेक करता है। वहाँ पे अगर पकड़ा गया कि आपने ये फेक रिव्यू लिया हुआ है तो देन आपकी प्रोफाइल बैन भी हो सकती है और आपको वो बैज भी नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई ऑर्डर मिल जाता है तो उसको कंप्लीट किस तरह से करना है इस बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।